नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसि नुज़ुला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। किसी भी इंसान को मौत के बाद कब्र के अज़ाब से और हशर के बाद जहन्नम से निजात का मिल जाना, ये बहुत बड़ी उसके लिए कामयाबी है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। फरमाया कि जिस शख्स को जहन्नम से बचाया गया और जन्नत का दाखिला नसीब हो गया तो समझो वो कामयाब हो गया। जन्नत में जाने के लिए बुनियादी तौर पर दो चीज़ें ज़रूरी हैं, नंबर एक ईमान और नंबर दो नेक आमाल, जिसका तज़किरा अल्लाह पाक ने कुरान करीम के 16वें पारा सूरतुल कहफ की इस आयत में फरमाया, इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसि नुज़ुला। जो लोग ईमान ले और नेक आमाल किए, अल्लाह पाक की तरफ से उनकी मेहमान नवाजी जन्नत में की जाएगी। जन्नत में जाने के लिए सबसे पहली और बुनियादी चीज़ ईमान है, दुरुस्त अक़ीदा है, ज़रूरियात दीन को मानना है। अगर कोई बंदा ईमान से महरूम हुआ, ज़रूरियात दीन में से किसी एक अक़ीदे का इनकार किया, तो कुरान करीम की आयत के मुताबिक इस बंदे का जन्नत में जाना नामुमकिन और महाल है। ला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलिजल जमल फी सम्मिल खियात। जन्नत में जाने के लिए सबसे पहले अपने ईमान की, अक़ीद की और ज़रूरियात दीन की इस्लाह ज़रूरी है। चुनाचे सुनन अबी दाऊद की रिवायत के मुताबिक जो शख्स खुशी के साथ, सच्चे दिल के साथ अल्लाह पर ईमान ले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले, अल्लाह पाक ऐसे शख्स को क़ियामत के दिन जन्नत अता फरमा देंगे। ईमान के बाद असबाब के दर्जे में कुछ आमाल ऐसे हैं जो इंसान को जन्नत का मुस्तहिक बनाते हैं। वैसे तो जन्नत में जाने के लिए अल्लाह पाक का करम, फजल और एहसान ज़रूरी है। अगर किसी शख्स पर अल्लाह पाक करम न फरमाए, अल्लाह पाक फजल न फरमाए, महज अपने आमाल की वजह से वो जन्नत में नहीं जा सकता। हाँ, असबाब के दर्जे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर मैं और आप उनको इख्तियार फरमाएं तो अल्लाह पाक का करम, फजल और एहसान हमारी तरफ मुतवज्जे होगा। उनमें से चंद एक आमाल का तज़किरा आपके सामने करता हूँ ताकि मैं और आप उन आमाल को अपनाने की कोशिश करें, ताकि क़ियामत के दिन मुझे और आपको जन्नत का दाखिला नसीब हो जाए। नंबर एक, मुस्लिम शरीफ की रिवायत के मुताबिक जो शख्स अल्लाह के साथ इबादत में किसी को शरीक नहीं ठहराता, फ़कत अल्लाह की इबादत करता है, 5 वक़्त की नमाज अदा करता है, अगर ज़कात फ़र्ज़ हो ज़कात अदा करता है, करीबी रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करता है, अल्लाह पाक क़ियामत के दिन ऐसे शख्स को जन्नत का दाखिला नसीब फरमाएंगे। शिरक से बचना, नमाज की पाबंदी करना, ज़कात फ़र्ज़ हो तो ज़कात अदा करना और करीबी रिश्तेदारों का ख्याल करना, सिला रहमी करना। वालिद की तरफ से जितने रिश्तेदार हैं, चाचा, फूफी, उनकी औलादें, अम्मी की तरफ से जितने रिश्ते हैं, मामू, खालाएँ, उनकी औलादें, इनके साथ ताल्लुकात बना कर रखना, सिला रहमी करना, ये इंसान को जन्नत का मुस्तहिक बना देते हैं। नंबर 2, मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत के मुताबिक जो आदमी फ़र्ज़ नमाज के अलावा 12 रकात सुन्नतों की पाबंदी करता है, 2 रकात फजर की, 6 रकात ज़ोहर की, 2 रकात मगरिब की और 2 रकात इशा की, जिन्हें सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है। जो आदमी इन 12 रकातों का मामूल बनाता है, इन 12 रकातों को छोड़ता नहीं है, क़ियामत के दिन अल्लाह पाक ऐसे शख्स को जन्नत में एक घर और महल अता फरमाएंगे।
تو ان 12 رکعتوں کی پابندی کرنے سے انسان جنت کا مستحق بنتا ہے۔ نمبر 3، سنن ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ پاک نے جنت میں ایسے محلات بنائے ہیں، اگر انسان ان کے اندر کھڑا ہوگا تو باہر کی چیزیں نظر آئیں گی، اور جب باہر کھڑا ہوگا تو اندر کی چیزیں نظر آئیں گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ پاک یہ محل کن کو عطا فرمائیں گے؟ حضور نے فرمایا، جو لوگ اچھی بات کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں اور نماز تہجد کی پابندی کرتے ہیں، اللہ پاک قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جنت کے یہ محل عطا فرمائیں گے۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی بات کریں اچھی بات کریں، جب بھی زبان کھولیں بھلائی کے ساتھ کھولیں، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے نفلی روزوں کا اہتمام کریں، اور اللہ پاک توفیق عطا فرمائے نماز تہجد کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ ان اعمال کی وجہ سے انسان کو اللہ پاک جنت کی نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 5، مسلم شریف کی روایت کے مطابق جو آدمی عدل و انصاف کا معاملہ کرتا ہے، جو اپنے حقوق ہیں وہ اپنے جسم کو دیتا ہے، اگر شوہر ہے تو بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے، اگر والد ہے اولاد کے حقوق ادا کرتا ہے، اولاد ہے والدین کے حقوق ادا کرتے ہیں، بیوی ہے اپنے خاوند کے حقوق ادا کرتی ہے، اگر علاقے کا سربراہ ہے اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے۔ جہاں جہاں تک اللہ پاک نے اسے اختیارات دیے، ان اختیارات کو صحیح استعمال کر کے جو جس کا حق بنے اسے دے، عدل و انصاف کرے، قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے۔ نمبر 5، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جو آدمی وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے، جسے تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے، اللہ پاک ایسے بندے کو بھی جنت کے محل عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 6، اگر کسی شخص کو اللہ پاک اولاد میں بیٹیاں عطا فرمائے، 2 ہو 2 سے زائد ہو یا 1 ہو، پھر وہ ان بیٹیوں کی صحیح معنی میں تربیت کرے، ان کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرے، ان کی شریعت کے مطابق تربیت کرے، دینی ماحول ان کو دے، پھر اچھے طریقے پر ان کو رخصت کرے، قیامت کے دن اللہ پاک اسے صرف جنت نہیں دیں گے بلکہ یہ جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اپنے نبی کی قرابت عطا فرمائیں گے، اپنے بچوں کی بالخصوص بچیوں کی دینی تربیت کرنا، دین کے مطابق ان کی پرورش کرنا اور ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا، اچھے طریقے پر انہیں رخصت کرنا، یہ انسان کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ نیک اعمال میں سے ایک عمل جو انسان کو جنت کا مستحق بناتا ہے وہ ہے مسلم شریف کی روایت کے مطابق دوسرا کلمہ پڑھنا۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنا۔ حدیث مبارک میں ہے، جو مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، شریعت کے مطابق وضو کرے، آداب کا خیال رکھ کے وضو کرے، پانی ضائع نہ کرے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے، دنیاوی باتیں نہ کرے، شریعت نے جیسے وضو کرنے کا حکم دیا اسی طرح وضو کرے، اس کے بعد دوسرا کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ قیامت کے دن جب مسلمان اللہ کی عدالت میں جائے گا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور اللہ پاک اسے اختیار دیں گے، آج جس دروازے سے گزرنا چاہے گزر جا، کوئی تجھے روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے۔ تو اچھی طرح وضو کرنا اور اس کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنا، یہ انسان کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت کے مطابق ایک اور عمل جو انسان کو جنت میں لے کر جاتا ہے وہ ہے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت ادا کرنا، اور ایسے ادا کرنا کہ خشوع اور خضوع کا اہتمام ہو، جسم اللہ کی طرف متوجہ، قلب اللہ کی طرف متوجہ، روح اللہ پاک کی طرف متوجہ، دے بے خیالات نہ لے، خالصتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے، اللہ پاک اس بندے کے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل جس کا تذکرہ حضرت امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان میں فرمایا کہ وہ عورت
جو 5 वक़्त की नमाज अदा करे, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, अपने खामद की इताअत करे और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे। 5 वक़्त की नमाज, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े, अपने खामद की इताअत और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे। क़ियामत का दिन होगा, अल्लाह पाक इस खातून को जन्नत के 8 दरवाज़ों से गुजरने का इख्तियार देंगे। जिससे भी गुजरना चाहेगी गुजर जाएगी, कोई इसे रोकने वाला, कोई इसे टोकने वाला नहीं होगा। जन्नत में ले जाने वाले आमाल में 2 अमल वो है जिनका तज़किरा हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी में किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मुझे 2 चीज़ों की गारंटी दे दो, अगर तुम मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दे दो कि इन 2 चीज़ों की हिफाजत करोगे, इन 2 चीज़ों को सही तरह इस्तेमाल करोगे, मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 चीज़ों की ज़मानत तुम दे दो, जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। वो क्या है? फरमाया मा बैन लिहयैहि व मा बैन फखिज़ैहि। नंबर 1 अपनी ज़ुबान की हिफाजत करोगे और नंबर 2 अपनी शर्मगाह की हिफाजत करोगे। ज़ुबान के साथ गलत बात नहीं करोगे और इज़्ज़त को सही, अपनी इज़्ज़त की सही हिफाजत करोगे, शरीयत के मुताबिक ख्वाहिशात का इस्तेमाल करोगे, निकाह करोगे। फरमाया कि इन 2 चीज़ों की गारंटी तुम दे दो, जन्नत की गारंटी मैं मोहम्मद तुम्हें देता हूँ। तो ये आमाल हैं जिनकी बुनियाद पर इंसान अल्लाह के रहमत का, अल्लाह के फजल का मुस्तहिक होता है। वैसे तो अल्लाह का करम होगा तो हम जन्नत में जाएंगे। हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह पाक ने मुझे और आपको ईमान अता फरमाया। हम शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह पाक ने तौहीद अता फरमाई। शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह पाक ने अपने नबी की नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत को मानने की तौफीक अता फरमाई। शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह पाक ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को मानने की तौफीक अता फरमाई। शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह पाक ने आखिरत पर ईमान लाने की तौफीक अता फरमाई। ईमान पर शुक्र अदा करते हैं और उसके बाद मैं और आप कोशिश करें इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में उन आमाल की पाबंदी करें जो इंसान को जन्नत का मुस्तहिक बनाते हैं, जन्नत के करीब लेकर जाते हैं। उसमें अच्छी तरह वुजू करना है, उसमें तहियतुल वुजू अदा करना है, उसमें 12 रकात सुन्नतों का एहतमाम करना है, उसमें 5 वक़्त की नमाज की अदायगी है, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हैं, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत है, अपनी ज़ुबान की हिफाजत है, सिला रहमी है, हुस्न सुलूक है, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना है, सदका खैरात करना है, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करना है। मैं और आप कोशिश करें कम अज़ कम रमज़ानुल मुबारक के महीने में सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक अपने पूरे जिस्म को अल्लाह पाक के अहकाम के मुताबिक चलाने की कोशिश करें। हमारी ज़ुबान, हमारे कान, हमारी आंखें, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारे हाथ, हमारे पाँव, ये सारा कुछ अल्लाह के अहकाम के मुताबिक चलता रहे ताकि हमारा रोज़ा ये सही माने में रोज़ा बन जाए और इन आमाल की वजह से अल्लाह पाक मुझे और आपको जन्नत का मुस्तहिक बना दे। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मुझे और आपको ऐसे आमाल की तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह की रहमत का इंसान को मुस्तहिक बनाते हैं और क़ियामत के दिन जन्नत में दाखिले का वो ज़रिया बनते हैं। अल्लाह पाक मुझे और आपको आमाल सालिहा और ऐसे आमाल जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो, ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।